बैर विधायक एवं राज्य मंत्री भजनलाल जाटव की अभिशंसा पर उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा भुसावर में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिप्लाई बजट में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। राजस्थान सरकार की ओर से कस्बा भुसावर में लंबे समय से यहां के लोगों की चली आ रही मांग कृषि महाविद्यालय को पूरा कर दिया है। भुसावर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के बाद वहां की जनता ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा बैर विधायक गृह रक्षा राज्य मंत्री भजनलाल जाटव के प्रति आभार जताया है। यहां के लोगों का कहना है कि कस्बा भुसावर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होने पर यहां से उच्च शिक्षा के लिए जोबनेर, आगरा, बीकानेर, गंगानगर जाने वाले छात्र अब उक्त कॉलेजों में न जाकर यहां पर ही सुलभ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बैर विधायक एवं राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने अपने अथक प्रयासों से राज्य के मुख्यमंत्री से बैर विधानसभा क्षेत्र में कस्बा हलैना में पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करना व ट्रॉमा यूनिट की स्थापना करना, हलैना में कृषि उपज मंडी खुलवाना, हलैना को उप तहसील घोषित करवाना के अलावा छोकरवाड़ा कला को सीएससी में क्रमोन्नत करना आदि विकास के आयाम स्थापित किए हैं। बैर विधायक राज्य मंत्री भजनलाल जाटव की ओर से बैर विधानसभा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों की जगह जगह आम जनता द्वारा प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जो कार्य विगत 40 वर्षों में नहीं हुए वह कार्य बैर विधायक एवं राज्य मंत्री ने अल्प समय में ही पूर्ण करा दिए हैं। शेष रहे विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाएगा। 21-22 का निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के लिए बड़ी खुशहाली बजूत है और आम नागरिक का सब वर्गों का ध्यान रखा है और सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और हर जगह इस बजट की प्रशंसा हो रही है। हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो पानी का क्षेत्र है। हर तरह के विभागों में अभूतपूर्व काम हुए हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ भरतपुर ज़िले की, तो भरतपुर ज़िले के लिए तो बहुत बड़ी सौगातें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में, चाहे मेडिकल कॉलेज में, और बहुत सारी सौगातें दी हैं। और निश्चित तौर पर मेरे विधानसभा क्षेत्र वैर के अंदर जिस तरीक़ा से ऐतिहासिक बजट घोषणा के अंदर जो हमें सौगातें मिली हैं, एक से एक बढ़ के हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर रेको इंडस्ट्रिया डेवलप होगी, एडीजे कोर्ट स्थापित हो गया, उसके अलावा हलैना में ट्रॉमा सेंटर हो गया, छोकरवाड़ा में पीएससी से सीएससी हो गई। उसके अलावा अभी कल जो हमारी काफ़ी लंबी मांग थी कि भाई किसी तरीक़ा से हमारी विधानसभा में कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, और ये किसानों की मांग भी थी, वहाँ के छात्रों की, नौजवानों की भी मांग थी, और हमारे पास ज़मीन भी थी, पर किसी कारणवश वो हम वंचित रहे। और निश्चित तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी लंबी मांग हमारी कल बजट रिप्लाई में उसकी हमको बड़ी सौगात मिली और मेरे विधानसभा क्षेत्र वैर के लिए कृषि महाविद्यालय मिला। और साथ में ही जो हमारे नहरी क्षेत्र की पंचायत है खरेरी, जहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं थी, खरेरी के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो बहुत बड़ी सौगातें मिली हैं हर क्षेत्र के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का और मेरी जनता का, जिनका उन्होंने ध्यान रखा। और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक काम है, पूरे प्रदेश के अंदर बजट की सराहना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलने को कुछ है नहीं, सिर्फ विधानसभा में जाके शोर मचाते हैं और इसके अलावा उनके पास है नहीं। बोले जी कैसे बजट को पूरा करेंगे, ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार अपनी जिम्मेदारी करेगी और हर क्षेत्र में विकास, चौमुखी विकास पूरे राजस्थान में हो रहा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी बार सरकार रही, मेरे क्षेत्र से कई बार वहाँ पर सांसद रहे, विधायक रहे, एक सिंगल काम आज तक किसी विधानसभा में, मेरी विधानसभा में किया नहीं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सौगात हमें दी है। मैं पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसा सौगात हमारे विधानसभा क्षेत्र को मिली है। विधानसभा क्षेत्र में पिछले 40-50 सालों से एग्रीकल्चर खोले जाने की मांग चल रही थी। माननीय विधायक राज्य मंत्री भजनलाल जाटव के द्वारा रिप्लाई बजट में ये मांग पूरी कर दी गई है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले मैं माननीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जाटव साहब और सम्मानीय कटारिया जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी ओर से तो मेरे कस्बे की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी, जो लगभग 40 वर्ष से इस कस्बे की मांग चली आ रही थी कृषि कॉलेज की, उन्होंने पूरी की है। मेरी तरफ से, मेरे कस्बे वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार। एग्रीकल्चर कृषि कॉलेज खोले जाने से भरतपुर ज़िले में क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्सों पर? एग्रीकल्चर खुलने से जो हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी थे कृषि के, वो दूर दराज
कृषि स्नातक करने के लिए जाते थे उन्हें बहुत सुविधा मिलेगी। अपने गृह क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में कृषि के छात्रों को बहुत इससे लाभ मिलेगा। माननीय भजनलाल जी जाटव जो गृह रक्षा नागरिक सुरक्षा मंत्री हैं, जो काफ़ी समय से हमारा क्षेत्र विकास के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। बीजेपी के सांसद भी यहाँ पर रहे हैं, बीजेपी के यहाँ पर एमएलए भी यहाँ पर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी विकास कार्य यहाँ पर नहीं कराया गया। जैसे ही मंत्री जी यहाँ पर दूसरी बार विधायक बन के मंत्री जी बने, मंत्री जी ने विकास की गंगा बहा दी है। आप भुसावर हॉस्पिटल 50 बेड का करवाया। भुसावर में पहले कोई भी एक्सरे मशीन नहीं हुआ करती थी, यहाँ एक्सरे मशीन करवाई। आईसीयू वार्ड बनवाया, डेंटल चेयर यहाँ पर लेकर के आए। हॉस्पिटल में चिकित्सकों की भीड़ लगी हुई है। इस समय 2 गायनोलॉजिस्ट हैं। हलेना में अपना ट्रॉमा सेंटर है और रिको इंडस्ट्री एरिया यहाँ पे करवाया। और सबसे बड़ी बात जो है कि कुछ समय पहले बजट में मंत्री जी ने वैद क्षेत्र में कॉलेज बनवाया था। तब यहाँ के क्षेत्र के लोगों की एक विशेष मांग थी जो 40 वर्ष पुरानी चली आ रही थी कि एग्रीकल्चर कॉलेज, कृषि संकाय कॉलेज यहाँ खुलना चाहिए, लेकिन वो किसी कारण से पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से और यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अभिशंसा से यहाँ पर कृषि कॉलेज खोलने की कल के बजट में घोषणा हुई, जिसके उपलक्ष्य में हम सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। और हम उन्हें यदि आज विकास पुरुष कह भी दें तो पहले से कहते आ रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। अब कॉलेज की मंजूरी के बाद में पहले डिग्री कॉलेज हुआ, उसके बाद में एग्रीकल्चर कॉलेज का जो मंत्री जी की देन है। अब मंत्री महोदय जी से क्षेत्र की आम पब्लिक की जो पहले से ये संघर्ष चला हुआ है, हम हाथ जोड़ करके और दिल से एक ही मांग करते हैं कि कोटा चंबल गंगा का चंबल नदी का पानी अपने क्षेत्र में आ जाए, तो इससे बढ़कर के इस क्षेत्र की और कोई विशेष मांग नहीं रहेगी। क्षेत्र में पानी का अभाव है और पानी की पूर्ति चंबल नदी के द्वारा ही हमारी पूरी होगी। भुसावर से हरदेव कटारिया की रिपोर्ट, बहुजन इंडिया न्यूज़, भरतपुर।